नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अहम फैसला सुनाते हुए उसे अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत ने इसे सूचना के अधिकार के खिलाफ मानते हुए रोक लगा दी है। अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम जानकारियां सार्वजनिक करने का निर्देश भी दे दिया है। आज की चुनावी क्लास में चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। क्या है इसके मायने और क्या ये केंद्र सरकार के लिए झटका है? साथ ही ये भी जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। सीजीआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और सभी जानकारी जारी करेगा। उन्हें 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को सौंप देगा। ईसीआई इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक बैंक खाता है और इसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतान करने वाले का नाम नहीं होता। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं से 1000 और 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में भी किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इस्तेमाल करना काफी आसान है। कोई भी डोनर जिसका केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और वो बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट भी कर सकते हैं। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड रहते हैं। किसी व्यक्ति का या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। सरकार ने 2016 और 17 के वित्त अधिनियम के माध्यम से चुनावी बॉन्ड्स योजना शुरू करने के लिए 4 अधिनियमों में संशोधन किया था। ये संशोधन अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010, 2016 और 2017 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से थे। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त विधेयक के रूप में सदन में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत के समय से ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां और संगठन इसी पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब यह पता चलेगा कि चंदे के बदले किसी को कोई फायदा दिया गया या फिर नहीं। आइए सुनते हैं कि कपिल सिब्बल ने इस पर कहा क्या है। So we'll get to know the bonding between those who funded and the politics of the country, and also you will get to know the quid pro quo, because nobody gives these huge amounts of money without a quid pro quo, right? Nobody would give an electoral bond for 10 lakhs or 15 lakhs. It'll be in crores. इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग पारदर्शिता को प्रभावित करती है। यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना यह था कि इसमें शैल कंपनियों की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार का तर्क यह था कि योजना का फोकस गुमनाम सुनिश्चित करना नहीं है बल्कि गोपनीयता सुनिश्चित करना है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले का जिक्र करते हुए सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तर्क दे रहे थे कि दाताओं को निजता का अधिकार है।
जब तक जानकारी सार्वजनिक हित का स्रोत ना हो, इस मामले में लोक अदालत का रुख कर सकते हैं। उन्होंने दावा यह किया कि चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न प्रकार की योजना, संशोधनों और नीतियों के प्रयोग करने के बाद पेश की गई थी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग सभी पार्टियों को मिल रही थी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरने की जरूरत उन पार्टियों को है जो चोरी छुपे चंदा लेती हैं। उनकी पार्टी के लिए इसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी को। देखिए, फंडिंग में तो राजनीतिक पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी। उस समय भी कई लोगों ने जो है वो सवाल उठाए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, कई खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने उस समय और कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवाल उठाए थे, क्योंकि वो जो है वो पारदर्शी फंडिंग के फेवर में रहे नहीं है कभी। तो इसलिए लेट्स वेट एंड वॉच, सरकार उसमें कुछ ना कुछ दिशा में करेगी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इससे दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अगर इस तरीके से रोक लगेगी तो फंड और इन तमाम चीज़ जो पार्टियां पारदर्शी तरीके से फंडिंग के पक्ष में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टियां चोरी चुप्पे चुप्पे ब्लैक फंडिंग के जो है वो सूरमा रहे हैं, उनको ज़रूर समस्या होगी। 2017 से 2021 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 9,188 करोड़ रुपए का चंदा मिला था और ये चंदा 7 राष्ट्रीय पार्टी और 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आया था। इन पांचों ही सालों में सबसे ज्यादा 5,272 करोड़ रुपए चंदा मिला था बीजेपी को। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बीजेपी सरकार लेकर आई थी और इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उसे ही मिला। एसबीआई जब इससे संबंधित जानकारियां सार्वजनिक करेगी, तभी पता चल पाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दी जाने वाली चंदे की प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता बरती गई थी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चुनाव और इसकी प्रक्रिया से संबंधित तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।